हेलो, आई एम मोटिवेशन स्पीकर क्रिस पूनिया। सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं दोस्तों कि आपके पास जो है वहीं से स्टार्ट कीजिए। आप जो बनना चाहते हैं, आपका ड्रीम चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका ड्रीम यूट्यूबर बनना हो, चाहे आपका ड्रीम IAS ऑफिसर बनना हो, चाहे आपका ड्रीम नीट हो, चाहे आपका ड्रीम एक्टर हो, चाहे कोई भी फील्ड हो दोस्तों, जो आपके पास है ना वहीं से स्टार्ट कीजिए। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, और जो मेरे पास है मैंने वहीं से यूट्यूब बनाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मैं सामान खरीद रहा हूँ। मैंने एक माइक खरीदा है एंड स्टैंड खरीदा है अभी रिसेंट, और धीरे धीरे और भी कुछ खरीदूँगा दोस्तों जैसे जैसे पैसे आएंगे। तो मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन मत कीजिए कि मैं कल से करूँगा, परसों से करूँगा, पहले दिन से करूँगा इस काम को, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है दोस्तों। और आप प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाता है दोस्तों। कमिटमेंट से आप अलग हो जाते हैं दोस्तों। तो आपके पास जो है ना वहीं से स्टार्ट कीजिए, चाहे आपकी सर्कमस्टेंसेस कैसी भी हो। मेरे पास दोस्तों कुछ ज़्यादा सामान नहीं प्रेजेंटली, और मैं कोई बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ, बट मेरे पास जो है उसी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक मोबाइल है, मेरे पास माइक नहीं था एंड स्टैंड नहीं था, तो मैं माइक और स्टैंड खरीद के लेके आया हूँ। एंड धीरे धीरे कैमरा और जो भी सामान है यूट्यूब के ऊपर खरीदूँगा दोस्तों। तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, आपके पास जो है वहीं से स्टार्ट कीजिए दोस्तों। परफेक्ट समय कभी भी नहीं आता, और परफेक्ट आप पूरे जीवन भर बन भी नहीं पाते, क्योंकि लर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती दोस्तों। तो आपके पास जो है वहीं से स्टार्ट कीजिए दोस्तों। अगर भारत भी ये सोचता कि हमारे पास तो अमेरिका जैसे परमाणु हथियार ही नहीं है, हम कैसे पाकिस्तान से लड़े, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत के पास जो हथियार थे उसी से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान को रोका और मुंह तोड़ जवाब दिया दोस्तों। ऐसे ही जापान एक टाइम पर शक्तिशाली देश था दोस्तों। उस टाइम पर अमेरिका पर हवाई जहाज नहीं थे उड़ने वाले, तो अमेरिका के पास जो था ना दोस्तों उसी को लेकर उड़ गया अमेरिका। बाद में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम ऐसे गिराए कि जापान आज भी अमेरिका से डरता है दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, आपके पास जो संसाधन है वहीं से स्टार्ट कीजिए अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है दोस्तों। प्रोक्रास्टिनेशन मत कीजिए, टालमटोल मत कीजिए कि कल करूँगा परसों करूँगा, क्योंकि कल परसों कभी नहीं आता दोस्तों। क्या पता कल की कह रहे हैं, परसों की कह रहे हैं, आप कल परसों खुद ही नहीं रहे दोस्तों। क्योंकि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल दोस्तों। यू डोंट नो व्हाट योर लास्ट डे इन योर लाइफ। तो आपके पास जो है वहीं से स्टार्ट कीजिए। प्रोक्रास्टिनेशन कभी भी मत कीजिए दोस्तों। प्रोक्रास्टिनेशन से आप आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाता है दोस्तों, एंड आप कमिटमेंट से भी अलग हो जाते हैं दोस्तों। जो भी आप बनना चाहते हैं वहीं से स्टार्ट कीजिए दोस्तों। अगर जीवन में कुछ बड़ा सपना है, आपका बड़ा ड्रीम है, आपको वो बड़ा ड्रीम सपना अपना पूरा होते हुए नहीं देख पा रहे हैं, आपको टूटता हुआ सपना दिख रहा है, तो जो रास्ता आपको दिख रहा है दोस्तों वहीं से स्टार्ट कीजिए दोस्तों। एक गुरु थे दोस्तों, उनके 2 शिष्य थे। एक शिष्य को कहा जाइए लालटेन ले जाइए और जाइए अपने टारगेट पे। तो एक शिष्य तो कह रहा है कि भाई मुझको गुरुजी कुछ लालटेन से दिखाई नहीं दे रहा, और दूसरा जो शिष्य वो अपना टारगेट है वहाँ पर हुआ आया और गुरुजी के पास वापस आ गया। तो गुरुजी ने कहा भाई आप क्यों नहीं गए? तो गुरुजी पहले वाले शिष्य ने कहा गुरुजी मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया टारगेट अपना। और दूसरे वाले शिष्य से पूछा भाई तुम अपना टारगेट कैसे अचीव कर लिए, तुम कैसे इतनी जल्दी आ गए और काम कंप्लीट कर आए? तो उसने कहा गुरुजी मैं लालटेन लेकर गया, मुझे वो रास्ता दिख रहा था जितना मैं चला, जैसे ही मैं आगे बढ़ता गया रोशनी आगे बढ़ती गई। तो आपको दोस्तों जीवन में आगे कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा, हार्ड टाइम चल रहा है, आपका टफ टाइम चल रहा है, तो आपको जितना दिख रहा है कि मैं कर सकता हूँ तो उसको कीजिए। खाली मत बैठिए दोस्तों, क्योंकि खाली बैठने से एक तो आपका माइंड ख़राब हो जाता है दोस्तों,
और खाली बैठने से दोस्तों आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों, क्योंकि लाइफ एक स्टेबल, आप सोचते हैं कि लाइफ स्टेबल नहीं रहती, या तो जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ता है या घटता है। और अगर आप खाली बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आप नीचे घटते जाएंगे दोस्तों। तो कभी भी दिन में खाली ना बैठे दोस्तों, मेहनत करें, दिन में रात में सोए, दिन में मेहनत करें दोस्तों डेली, जिससे अपना जो टारगेट है वो अचीव हो दोस्तों। और एक कंसिस्टेंसी हमेशा बनाए रखें दोस्तों अपने टारगेट पर, डेली तरीके से मेहनत करें दोस्तों। चाहे आप यूट्यूबर हो तो व्यूज़ आए नहीं आए, डेली बनाएं दोस्तों अपना ब्लॉग, यूट्यूब चैनल जो भी आप बनाते हैं दोस्तों। और भी कुछ वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, तो डेली स्टडी करें दोस्तों कंसिस्टेंसी से। अगर आप एक्टर हैं तो डेली एक्टिंग करें दोस्तों। अगर आप क्रिकेटर हैं तो डेली क्रिकेट खेलें दोस्तों, क्रिकेटर बनें। तो जो भी आपका सपना है उसको डेली कंसिस्टेंसी से करें दोस्तों। कंसिस्टेंसी से आप में एक ऊर्जा आती है दोस्तों, काम को अच्छी तरीके से सीखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप किसी काम को डेली करते हैं तो एक दिन आप जरूर अचीवमेंट करते हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें आप निपुण हो जाते हैं दोस्तों, जो काम आप डेली करते हैं। और किसी भी फील्ड में दोस्तों अगर आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं उसमें टाइम लगता है। सचिन तेंदुलकर 2-4 महीने में ही नहीं बन गए, क्योंकि सालों की जो मेहनत है, सालों का जो स्ट्रगल है, उसके बाद सचिन तेंदुलकर बने हैं। विराट कोहली ऐसे ही नहीं बनेंगे, बहुत मेहनत की है कंसिस्टेंसी से, तब कर एक विराट कोहली बने हैं। अमिताभ बच्चन जी आज टॉप पोजीशन पर है, बॉलीवुड के सुपरस्टार है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं बनेंगे 2-4 दिन में कि भाई 2 साल में एक्टर नहीं बना तो मैं एक्टिंग नहीं करूँगा। उन्होंने तब तक एक्टिंग की, तब तक वो सफल नहीं होंगे उस वर्क में। उनको रिजेक्शन भी मिला, लेकिन वो रिजेक्शन से घबराए नहीं, उनका डटकर मुकाबला किया और दोबारा उस वर्क को किया। एंड आज वो एक सुपर स्टार है इंडिया के। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो आपके पास है वहीं से स्टार्ट कीजिए, चाहे आपकी सर्कमस्टेंसेस कैसी भी हो, जो आपके पास है ना वहीं से स्टार्ट कीजिए दोस्तों। और एक बार हार हो गई, 2 बार हार हो गई दोस्तों, उससे कुछ नहीं होता। ना तो एक बार हार से आप कोई भिखारी बन रहे हैं, ना एक जीत से आप कोई सिकंदर बन रहे हैं दोस्तों। हार जीत तो फिर जीवन भर चलती रहती है दोस्तों, उतार चढ़ाव, हार जीत तो ये जीवन का एक हिस्सा है, ये मानिए दोस्तों। जो हारा नहीं दोस्तों वो जिया नहीं दोस्तों। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, क्या हुआ जो मैदान हार गए आप, 1 बार हार गए, 2 बार हार गए, क्या हुआ जो मैदान हार गए दोस्तों, अभी सब कुछ नहीं हारे आप। वो अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति, जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार है। तो आप 1-2 बार हार गए तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हार जीत तो एक जीवन का हिस्सा है, इट इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आप हारेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे दोस्तों। फेलियर का जो आनंद है, वो सक्सेस का जो आनंद है दोस्तों, वो फेलियर के बाद ही आता है दोस्तों, तभी आप सीखते हैं। अगर एडिसन भी जो बल्ब का आविष्कार किया था, थॉमस अल्वा एडिसन, वो 1 बार में ही सफल हो जाते दोस्तों, तो वो 999 वो तरीके नहीं सीख पाते थे। अगर वो 1 बार में ही सक्सेस हो जाते थे तो वो 999 वो तरीके नहीं सीख पाते जिससे बल्ब नहीं बन सकता था। अगर वो एक ही बार में सक्सेस हो जाते पहले ही उसमें प्रयोग में, तो वो 999 वो तरीके कभी नहीं सीख पाते जिनसे बल्ब नहीं बन सकता था। एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आप इस फेलियर से क्या सीखें, 999 बार आप असफल हो, उससे आप क्या सीखें। तो उन्होंने उस पत्रकार को जवाब दिया कि मैं 999 वो तरीके सीख गया जिससे बल्ब नहीं बन सकता था। अगर मैं पहली बार में सक्सेस हो जाता तो मैं कभी नहीं सीख पाता जीवन में अपने में कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, अगर मैं पहली बार सक्सेस हो जाता। तो यह एक जीवन का हिस्सा है दोस्तों। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, अगर आप दौड़ भी नहीं सकते तो चलें, लेकिन हर हाल में आगे बढ़ें, सफलता आपका स्वागत करेगी। एक रोड पर दोस्तों अगर
कंकड़ ही कंकड़ हो तो एक उस पर अच्छा जूता पहनकर भी चला जा सकता है, लेकिन अगर एक जूते के अंदर अगर एक भी कंकड़ है तो उस पर कुछ कदम चलना भी उस पर दोस्तों मुश्किल हो जाएगा। यानी हम बाहर की चुनौतियों से नहीं दोस्तों, अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। डाली पर बैठे हुए परिंदों को पता होता है कि डाली कमज़ोर होती है दोस्तों, फिर भी वो उस डाली पर बैठता है क्योंकि डाली से ज़्यादा उसे अपने पंखों पर भरोसा है दोस्तों। तो अपने आप पर भरोसा रखिए दोस्तों और जीवन में आगे बढ़िए दोस्तों। जो आपके पास है ना दोस्तों वहीं से स्टार्ट कीजिए। जो मेरे YouTube चैनल में आए दोस्तों उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।